हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की बात यही कि असम के बाद अब बिहार भीषण बाढ़ के कगार पर खड़ा हो गया है। आलम यह है कि बिहार के अभी डैम के जरिए छोड़ा गया पानी पहुंचा भी नहीं है, मगर फिर भी उत्तरी बिहार के कई गांव डूब चुके हैं। और आज खबर आई है कि कोसी बैराज और वाल्मीकि नगर बैराज के फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके बाद बड़ी तेजी से हजारों क्यूसेक पानी बिहार के गांवों और शहरों की ओर बढ़ रहा है। और अभी स्थिति देख लेंगे तो आप भी कह देंगे और पानी को बिहार बर्दाश्त करने की स्थिति में है ही नहीं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसी ही तबाही की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। इस भयावह पानी से पूरे प्रखंड जलमग्न हो सकता है। यह स्थिति बहुत विकट है। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ उतना ही बढ़ो ताकि हमारे व्यवसाय पर असर न पड़े। पानी से मर रहा है, हमरा भी घर ढह गया, इसी झोपड़िया में रहेगी। ये बांध टूट गया तो बांध को भी तो टूटने का खतरा है। अरे खतरा है तो क्या हम जाएगा, इसी में गुजारा करेगा। कितना ज्यादा पानी है और इसी पानी के बीच में ये लोग रहते हैं। ऐसे में अगर हम जैसे नौजवान या ऐसे जो पुरुष हैं वो अगर लड़खड़ा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बूढ़ी महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे, जो बीमार लोग होंगे, वो इस पानी के बीच में कैसे आते जाते होंगे और उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। बाढ़ ये दो अक्षरों का महज एक शब्द नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों को डुबा देने का अफसाना है। बाढ़ ये सिर्फ पानी का विकराल रूप नहीं, बल्कि लाखों अरमानों की जल समाधि का दुखद उपन्यास है। बाढ़ ये सिर्फ मटमैले रंग का सागर नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी के सारे रंग छीन लेने की कहानी है। इतना पानी गड्ढे में में पूरा घुस के जी हाँ जी। महिलाएं वगैरह कैसे निकली हैं? हेल के निकला, सब हेल के निकला। बाढ़ ये सिर्फ पानी की गहराई का किस्सा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक उतर चुके दुखों की दास्तां है। और बाढ़ तो हिंदुस्तान में हर साल आती है। इस साल भी बाढ़ आ ही गई और बाढ़ के आते ही इंसानों का बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ टूट गया और बनाए थे जिन घरौंदों को अरमानों के छप्पर ढालकर सैलाब उनको भी लूट गया। यहाँ का परिस्थिति बहुत खराब है, सब टूट बस गया, घर द्वार नहीं है हम लोगों का, गुरु बछरू सब मर रहा है। हम लोगों को खाने पीने का भी बहुत तकलीफ हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार की कहानी यही है। हर बार की तरह इस बार भी पानी की रवानी यही है और यही है जल का वो शुरुआती विनाशक रूप जो हर साल ऐसी तबाही नीतीश सरकार की सरपरस्ती में, लापरवाह प्रशासन की शागिर्दगी में समूचे सिस्टम के नकारेपन को सरेआम कर गया है। सरकार का तरफ से कोई विधायक नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए आज तक। हम लोग का ऐसा हो गया, बहुत बुरा परिस्थिति में हम लोग हैं। और इस नकारे सिस्टम में जब बारिश ने नदियों का पानी बढ़ाया तो तमाम नकेलें टूट गई और सबसे पहले बिहार का दरभंगा इस तबाही का सबसे पहला और बड़ा तहखाना बन गया।
यहाँ सिंगवाड़ा ब्लॉक के कई गांवों की सड़कों को सैलाब अभी ही डकार चुका है और किसी भी वक्त कच्चे मकानों को निगल जाने को बेताब है। रात के अंधेरे में चुपके से चुपचाप पानी ने घुसपैठ की और सुबह के उगते सूरज के साथ ही इन बेचारे गांव वालों को घर निकाला का हुक्म सुना दिया। ये मिट्टी का पूरा घर है, मिट्टी का दीवार बनाई गई है इसको, और इसको अगर सही से एक हाथ सही से मारा जाए तो ये नीचे गिर सकता है। ऐसे में आप देखिए कि जब पानी आया तो जो निचले हिस्से थे जहां तक पानी आया उसकी पूरी मिट्टी बह गई पानी के साथ में, और इसी के साथ ये लोग यहाँ से बाहर निकल गए। और घर होते हुए भी घर ना होने का दर्द होता क्या है, जरा इन चेहरों से जानिए, जरा इन आंखों से पूछिए। और ऐसे में जब घर निकाला की स्थिति बाढ़ ने बनाई है, और ऐसी घर निकाला की स्थिति में जब बाढ़ के फंदे ने शिकंजा कसा, तो दरभंगा का सारा दर्द इस बाढ़ के पानी में तैरने लग गया। बाढ़ के भूत ने यहाँ के अतरवेल गांव की आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, और ऐसी स्थिति में इंसान की जान और उसके जहान की क्या कीमत रह जाती है, यही जानने के लिए हमें भी जमीन पर उतरना पड़ा। क्योंकि इस मटमैले पानी में रहना और इस पानी से बचना यहाँ के गरीबों की मजबूरी है, मगर इनका दर्द हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाना जरूरी है। और उस जरूरत को संवाददाता आदर्श सिंह और कैमरामैन राजेंद्र सिंह ने बखूबी समझ लिया। बिहार में पिछले 48 घंटों से लगातार बरसात हो रही है। ऊपर से बरसात हो रही है और नीचे नेपाल की तरफ से आने वाली नदियां ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल ऐसी ही तबाही की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। इस वक्त हम दरभंगा के एक गांव में मौजूद हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर बरसात भी हो रही है और गाँव की जो स्थिति है वो डूबी हुई है। ये गांव का जो पूरा हिस्सा है वो डूब चुका है पानी में, और ये बरसात के पानी से डूबा है। और यहाँ से जो नदी है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एक बार फिर से बरसात जो है वो शुरू हो गई है, और गांव जितना भी आप यहाँ पर घर देखेंगे वो सभी घर पानी में डूब चुके हैं। रुक रुक कर बरसात हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन गाँवों से निकल कर अब आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर उन्होंने ठिकाना बनाया है। क्या नाम है आपका? कमल साहनी जी। देखिए, हम कमल साहनी के घर में मौजूद हैं, और एक आम ग्रामीण, एक गरीब आदमी की स्थिति क्या होती है जब बाढ़ आती है और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ये आपको हम इसी बरसात के बीच में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब एक आम आदमी बाढ़ से परेशान होता है, बरसात से परेशान होता है और विस्थापित होता है तो उसके घर की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर लगातार बरसात हो रही है, और इसी बरसात के बीच में आपको इस हकीकत से रूबरू करवाना एक ज़रूरी काम है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और इन लोगों के घरों के बीच में लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये किस स्थिति में रहते हैं और क्यों आखिर मजबूर हैं अपना घर छोड़कर जो सड़कें हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर बसने के लिए। क्या नाम है आपका? कमल साहनी जी। कमल साहनी जी, ये बताइए, पूरा घर तो आपने खाली कर दिया? हाँ जी, खाली कर दिया पूरा घर। क्या खाते हैं वहाँ पे? ये आटा पिसा खाते हैं, थोड़ा बहुत गेहूँ रखा हुआ है तो, और बस नून रोटी खाते हैं बस। कितने लोग वहाँ पे? वहाँ है 10-15 आदमी। आपके घर में कितने लोग? 8 आदमी। माता पिता सब वहीं रहते हैं? हाँ, सब। बच्चे भी हैं घर में? बच्चे भी। इंसान परेशान है, बेजुबान हलकान है। गांव की जमीन पर अभी बांध से छूटा पानी पहुंचा नहीं, बावजूद इसके बागमती नदी का पानी घुटनों तक गांव में लग चुका है। ऊपर से पानी लगातार बरस रहा है, और यकीन मानिए बारिश की एक एक बूंद दरभंगा के इन कच्चे घरौंदों की बुनियाद को पल पल चुनौती दे रही है। और इन झोपड़ियों की स्थिति देखकर मालिकों की माली हालत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। वो गरीबी से बेचारे कोरोना के बाद बाढ़ से मारे लोग हैं, और सरकार उन्हें लोग नहीं सिर्फ वोट बैंक समझती है, जिनकी सुध 5 साल में एक बार ली जाती है। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, तो भला यहाँ कोई नेता, मंत्री, विधायक तो आने से रहा। वोट लेने के वक्त आएंगे तब इन कच्चे घरौंदों की कच्ची दीवारें, मटिया मेट हो चुके ये कच्चे चूल्हे उन नेताओं से आंख में आंख डालकर बतियाएंगे और पूछेंगे कि जब हम त्रस्त थे तब तुम कौन सी नेतागिरी में, कहां की नेता नगरी में मस्त थे। अभी तो बाढ़ है, जब चुनाव आता है तो कोई आता है पूछने, तब तो राउंड मारता रहता होगा नेता लोग।
जी ना मालिक अब ये पूछे फिर जाइए ना तो फिर नहीं अब ये घूमियो कहीं। फिर 5 साल नहीं आएगा। जी नहीं अब चुनाव के समय में तो आता होगा नेता, क्या नेता आता है सॉरी में देखता है तो किसी का घर कहाँ है, कैसा है, नहीं है, कोई पता नहीं। वोट लेने का मतलब रखता है, वोट हो गया जय कमला, जय कमला फिर हो जाता है। हाँ धन के आदमी वह 100 रुपया ला लिया। मतलब बड़े आदमी को पैसा देते हैं जी और आप लोगों को पूछने भी नहीं आता। नहीं हम नहीं देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में घरों में कोई रह नहीं सकता और मुश्किल ये है कि यहाँ से निकलकर आसानी से जाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि दरभंगा के इस अतरवेल गांव में इतना पानी भर गया है कि पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। इस पानी को आसानी से पार कर जाना भी अपने आप में इंसान के लिए एक कमाल हो गया है। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले के अतरवेल गांव की हैं और इस गांव में सैकड़ों ऐसे घर हैं जो ऐसे ही पानी के बीच में अब या तो फंसे हुए हैं या तो यहां से निकलकर सड़क या दूसरे जो ऊंचे हिस्से हैं वहां पर जा चुके हैं। मेरे इस वक्त घुटने से ज्यादा का पानी है और ऐसे ही पानी की तस्वीरें अगर आप पीछे के गाँव के घरों में देखेंगे तो आपको नजर आएंगी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पूरे हिस्से को छोड़कर अब किनारे की ओर अपना ठिकाना बसाया है। ये बताइए कोई यहाँ पे तो हर साल बाढ़ आता होगा ऐसे? हर साल आता बाढ़, हर साल। कोई आता है मदद के लिए? कोई नहीं आता, ऐसे ही पानी में जाते हैं। नाव वगैरह मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। देखिए कितना पानी है आप देखकर अंदाजा लगाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पंजे ऊपर उठाकर जितना भीगने से बच सकूं ताकि मैं आपको और जगहों की तस्वीरें दिखा सकूं और आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा पानी है और इसी पानी के बीच में ये लोग रहते हैं। ऐसे में अगर हम जैसे नौजवान या ऐसे जो पुरुष हैं वो अगर लड़खड़ा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बूढ़ी महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे, जो बीमार लोग होंगे वो इस पानी के बीच में कैसे आते जाते होंगे और उनकी जिंदगी कैसी होती होगी। और ये बिहार के या फिर दरभंगा के एक गांव की स्थिति हो तो फिर समझा जा सके। हर तरफ हाल एक सरीखा है। गांव में इतना पानी लग चुका है कि अगर कोरोना के इस दौर में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक पहुंचना दूर की कौड़ी हो जाएगी। प्रशासन की इतनी नाकामी है कि नावों तक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पानी रोकना तो अलग बात, दरभंगा की इस गर्भवती महिला को ही देख लीजिए। अस्पताल पहुंचना था, कोई रास्ता नहीं था। वो तो शुक्र है वहाँ के लोगों का जो जुगाड़ से नाव बना ली, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। प्रेग्नेंट थी और उनको फसला से लाया गया है। क्या कैसे लाई हैं आप लोग और कैसे इलाज? ऊपर हमको बैठा के लो बउआ, बहुत मुसीबत से लो। बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम आंगने तक में पानी पहुँचा बउआ। पड़ोसी जिला सीतामढ़ी भी बाढ़ के पानी से सराबोर हो चुका है। इंसान के कमर के ऊपर तक पानी यहाँ की स्याह सच्चाई बन चुकी है। कदम कदम पर लहरों से लड़ाई यहाँ लड़नी होती है, वो भी सच्चाई से। इंसान को तैरने के लिए अब नदी तक नहीं जाना होता। ट्यूब की नाव भी गांव में दिखने लगी है। सब कुछ वाटर पार्क सरीखा गांव में संभव हो गया है। बस एक फर्क है, वहां मौज होती है, यहाँ बर्बादी और बेचारगी है। और सच तो ये है कि अभी जो स्थिति है वो कुछ भी नहीं है। भयावह स्थिति तो अभी होनी बाकी है, क्योंकि नेपाल से आए पानी को डैमों से छोड़ा जा रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी बैराज के 56 में से 46 गेटों को खोल दिया गया और फिर इस तेजी से पानी चला। और जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उसके बाद अब कोसी, गंडक, कमला बलान जैसे बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर बड़ी ही तेजी से बढ़ेगा। तो उधर वाल्मीकि नगर के बैराज से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद गोपालगंज में गांव तो डूबेंगे ही डूबेंगे। अब तो बांधों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके अलावा नेपाल में जिस तरीके से बारिश हो रही है भारी मात्रा में, वाल्मीकि नगर बैराज से 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इस वक्त गोपालगंज जिले में मैं मौजूद हूं और यहां पर गंडक नदी बहती है। यानी आप समझिए कि गोपालगंज के इस सिकटिया बांध पर जहां पर हमारी मौजूदगी है और ये पानी आप देख रहे हैं, अभी आपको जो करंट है पानी में वो यकीनन कम लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से वाल्मीकि नगर बैराज से 4,32,000 जो कि कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा पानी का मात्रा है जिसको डिस्चार्ज किया गया और इस वजह से तमाम लोग जो बांध के किनारे रह रहे हैं
उन लोगों पर अब इस इलाके में बाढ़ आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर तंबू बनाने का सोचा है। यहाँ पर कब तक टिकेंगे आप? हम लोग तो सब दिन यहीं पर रहता है, हमारा व्यवस्था कोई नहीं है सर। इंसान हो या जानवर, यहाँ सब बराबर हैं। जानवर यहाँ इंसान के साथ रहते हैं और इंसान यहाँ जानवर की तरह रहते हैं। ये सब कुछ पटना के सचिवालय से या मुख्यमंत्री के कार्यालय से बड़ा दूर है, बिल्कुल वहाँ से दिखता नहीं, ना साफ आंखों से ना दूरबीन से। और वैसी स्थिति में पब्लिक हर साल की तरह इस साल भी त्रस्त है। नेताजी लोग मस्त हैं। चुनाव तो 4 महीने बाद है, तब तक तो बाढ़ का पानी क्या पता उतर जाएगा, लेकिन इनके जहन में जो दर्द भरेगा वो कैसे उतरेगा? और वो दर्द तब नेताओं से सवाल पूछेंगे और शायद तब नेताओं के पास उनके सवालों के जवाब ना होंगे।